ज़ाहिर है कि जब आपको बंद किया जाता है, एक कमरे में नज़रबंद किया जाता है, तो कैसी आपकी फीलिंग होगी, वो कैफियत ही कैसी होगी। आपको ऐसा लगता है कि आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, किसी बुलबुल की तरह, जहाँ पे आप बाहर नहीं जा सकते, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कश्मीरी लोगों में वो एक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये आज पहली बार नहीं देखा है, वो ये बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में 2010 लें, 12 लें, फिर 14 लें, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए और उन पे ऐसा मसला होता था। जनरली हम यूज्ड टू हो गए थे। लेकिन जी। ये जो अभी सारा मामला हो रहा है कि आप फ़ोन आपने बंद कर दिया, इंटरनेट आपने बंद कर दिया, स्कूल्स बंद हैं, आप कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आप बात करें, तो जो एंग्जाइटी है, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो लोगों के इमोशंस है वो भी कम नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा जो जो गवर्नमेंट का जो फैसला है वो जाहिर है लोग तो बिल्कुल तैयार नहीं रहे होंगे। ये ज़रूर था कि कुछ अंदाज़ा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है। तो जाहिर है कि लोग मिलजुल तो नहीं पा रहे हैं इतना, लेकिन अमूमी तासुर क्या है, लोगों के जहन में किस तरह की बेचैनी या सोच है उनके अंदर। देखिए, हर कोई इंसान बहुत परेशान है। आप डिफरेंट तबकों को ले लीजिए। जो बंदा दिन में कमाता है, शाम को खाता है, उनकी क्या हालत होगी, उनके बच्चों की क्या हालत होगी। जब एक बाप अपने बच्चे को डॉक्टर तक नहीं ले जा सकता है, तो आप उसकी हालत समझ सकते हैं। लेकिन हर कोई अपनी अपनी लेवल पे सफ़र कर रहा है। जैसे औरतें अपने लेवल पे सफ़र कर रही हैं, मर्द अपने लेवल पे सफ़र करते, बूढ़े बच्चे सब अपनी अपनी जगह। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी एडोलसेंट वाली जो एज है और जो हमारे बच्चे हैं, उन पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मतलब उनका जो साधन है वो आपने छीन लिया है एक्सप्रेस करने का। अब वो किससे एक्सप्रेस करें। हम हमारे यहाँ अभी भी जैसे मोहल्ले में बूढ़े लोग बैठ के बात करते थे, आपने आप बंद कर दिया है, 4 लोग साथ में नहीं बैठ सकते, तो आप कहाँ एक्सप्रेस करोगे। और वो जो एक इमोशन है वो अंदर ही अंदर उभर रहा है अभी, और वो कब फटेगा किसी को कुछ मालूम नहीं है, किसी को नहीं पता। आपने जिक्र किया कि सब अपने अपने लेवल पर जो है जाहिर है मुश्किलों में है, लेकिन एक एक जो जो औरतों का एक तबका है वो कॉन्फ्लिक्ट में एक ज़्यादा मुश्किलों से गुजरती हैं, या उनकी किस तरह की सिचुएशन होती है, उनकी क्या सोच रहती है इन हालात में। देखिए, हर कोई इंसान उम्मीद पे जीता है। जब आप उम्मीद ही छीन लेंगे तो आप कैसे रहेंगे। तो हमारे यहाँ भी एक उम्मीद थी हर एक इंसान में, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, औरतें हैं, कि हमारे पास कुछ तो साधन है, कोई तो चीज़ है जिसको हम पकड़ के रखे हुए हैं। लेकिन आपने वही चीज़ छीन ली। और अब औरतों का जो है, आप देखिए, वो हर एक लेवल पे सफ़र कर रही है। एक बच्चा है और उसकी माँ है। अब बच्चा सफ़र कर रहा है तो माँ भी सफ़र करेगी उसके साथ। आपका बच्चा बाहर जा रहा है तो आप उस परेशानी में रहते हो, बाहर गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा। आपके हस्बैंड है, आप ये सोच सोच के परेशान हो रहे हो, अगर वो किसी काम से निकला या कुछ खरीदने निकला है, ज़रूरी चीज़, दवाई वगैरह, तो वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देखिए एक औरत पे कितना प्रेशर है। बेबसी ज़्यादा होती है। बेबसी बढ़ रही है। आप देखिए, मतलब जो हमारा लोअर तबका है, जो घर में मसाइल होते रहते हैं, औरतों के साथ मसाइल होते रहते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट में उन चीज़ों को आप अहमियत नहीं देते हो। लेकिन जब ये सब चीज़ें होती है तब ये तशद्दुद ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मर्दों की फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाएगी, औरतों पे ही निकलेगी ना एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि आप कहीं नहीं जा रहे, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ आप बात करें, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप इसको एक्सप्रेस कर पाएँ। तो फिर आपका फ्रस्ट्रेशन औरतों पे निकलेगा ना। और औरत तो आपको, आपने वो उस पेट्रियार्कल सिचुएशन में देखा ही है कि औरत कैसे सफ़र करती है, तो यहाँ पे भी वो वैसे ही सफ़र कर रही है। ये बताइए कि अभी जो हालात हैं वो जूं के तूं बने हुए हैं तकरीबन, उसमें बज़ाहिर कोई ऐसी बड़ी बेहतरी या तब्दीली नज़र नहीं आ रही है कि फ़ौरन हो। लोगों की क्या सोच है, वो कुछ मुस्तकबिल की तरफ जब देखते हैं कि क्या होने वाला है तो क्या सोचते हैं वो। देखिए, मुस्तकबिल का तो अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको कुछ राइट दिया गया था, और आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के, जिस पे आप हाथ रख के कसम खाते हो कि इसको प्रोटेक्ट करेंगे, आपने वही हटा दिया। लेकिन हुकूमत का तो ये कहना है कि बेहतरी के लिए किया है आपकी। लेकिन आप ये भी तो समझे कि इस बेहतरी के लिए आपने वो ऐसा एक फ़ैसला लिया। अगर वो हमारी बेहतरी थी तो हमसे पूछ के करते, हमको कॉन्फिडेंस में लेके आप करते। आपको ऐसे अफवाहें फैला रहे हो आप रात भर, और उसके बाद आप पूरा कम्युनिकेशन क्लैम्प डाउन कर रहे हो, आप उनको एक कैद में डाल रहे हो, और फिर आप ये फ़ैसला ले रहे हो। जिन लोगों के लिए आप कहते हो ये फ़ैसला ले रहे हैं, उन लोगों को तो एटलीस्ट पूछो। क्या लग रहा है आने वाले दिनों के बारे में, क्या लग रहा है। देखिए, वहाँ जो गुस्सा है वो बढ़ रहा है, और आपको वैसे भी पता है कि जो वहाँ की यंगर जनरेशन है, उनके उनमें मौत का खौफ नहीं है।
और इंसान के पास जो सबसे बड़ा चीज़ होता है, अगर कोई इंसान किसी और इंसान के लिए कोई हथियार इस्तेमाल करता है, वो उसको कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जब उस मौत का ही खौफ नहीं है और जब आप हर पल मर रहे हो, तो आपको अभी कैद किया गया है, आपको अभी सारी चीज़ें नहीं पता चल रही हैं। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी, सामने आएंगी, अभी इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, और जब और टाइम गुजरेगा तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। और मुझे नहीं लगता है कि अब उन्होंने ना, ये एक इमोशनल एक चीज़ बन गई है, ये एक सेंटिमेंट्स की बात आ गई है। लोग यही कहते हैं कि अभी तो कभी नहीं, या तो अब या तो नहीं। तो वो एक जो सेंटिमेंट है उनमें कि या तो हम अभी कुछ करें और हमारे मसाइल हल हो, या तो अगर हम अब नहीं कुछ कर पाएंगे तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है दिस इज़ द फाइनल थिंग यू वांट टू डू।